आप सभी विद्यार्थियों को गुडविल कॉमर्स क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन है। और आज मैंने क्लास 11 सब्जेक्ट कॉमर्शियल अर्थमेटिक का मैंने बेसिक चीज आज बताने जा रहा हूँ। जो बच्चे ऑप्शनल में कॉमर्शियल अर्थमेटिक रखे हैं, जो क्लास 12 में बिजनेस मैथ एंड स्टेट्स में बदल जाता है, और उसी सब्जेक्ट पर आज मैंने बताने जा रहा हूँ। और ये कॉमर्शियल अर्थमेटिक, ये नॉलेज बेस, इस सारे चैप्टर्स में आपका जो पढ़ेंगे, इससे आपका बच्चे का जो मैथ का कैलकुलेशन है वो बेस मजबूत होता है। और जो भी बच्चे को मैथ में थोड़ा भी इंटरेस्ट हो तो कॉमर्शियल अर्थमेटिक रखना चाहिए। इसके ये नहीं होना चाहिए कि इसको पढ़ने के चलते हम इसको ना रखें। बहुत अच्छे सब्जेक्ट हैं, आपके लिए नॉलेज को डेवलप कर सकता है, इंटेलिजेंट बेस बन सकता है। तो इसमें से जो बेसिक है, विदाउट चैप्टर में कुछ बेसिक टर्म्स, जिसमें से नंबर सिस्टम एंड रैपिड मेथड, हर सिस्टम आप लोग जान रहे हैं, ऐड करना, सब्सट्रैक्ट करना, मैंने हर चीज को कुछ अलग तरीके से बताएंगे। तो आज मैंने कुछ बेसिक चीज लाए हैं, उसी पर मैं बात करता हूँ। तो इस जो पूरे चैप्टर्स हैं, आपका मैं सिलेबस भी पीडीएफ भेज दूंगा, क्या क्या पढ़ना है। मान ले पहला नंबर सिस्टम, ये बेसिक चीज है। फिर मल्टीफिकेशनल है, फिर आपका अप्रोक्सीमेशंस है, फिर उसमें कॉन्ट्रैक्ट मेथड से मल्टीप्लिकेशन है, डिविजनल है, रेशियो है, प्रोपोर्शनल्स हैं। उस प्रकार से आपका टेबल नाइन वैल्यू है, चेन रूल्स हैं, सारे चैप्टर्स आपके दिए हुए हैं। डिस्काउंट्स है, कमीशन है, ब्रोकरेज है, फिर सिंपल इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, प्रॉफिट एंड लॉस, कमोवेश यही सारी चैप्टर्स हैं आपके सिलेबस में। पीडीएफ भेज दूंगा। आज उसी में से पहले चैप्टर के विदाउट कुछ बेसिक चीज बनाया गया है, बुक्स में दिया हुआ है, उसी को मैंने एड ऑन किया है, उसी को बताने जा रहे हैं। कि क्योंकि ये बहुत बेसिक चीज है, आप लोग पहले से भी जान रहे हैं। इसको मैं बता के एक क्वेश्चन में रैपिड मेथड से बनाऊंगा। तो चलते हैं कॉमर्शियल अर्थमेटिक में, नंबर सिस्टम एंड रैपिड मेथड ऑफ कैलकुलेशन। संख्याओं संख्या प्रणाली एवं गणना करने की शीघ्र विधि क्या है। आप देख लीजिए बच्चे लोग, इसमें इस क्वेश्चन में सब कुछ आपका दिया हुआ है, जिसमें से आपका देखिए नंबर मीन संख्याएं होते हैं। नंबर आपके कोई भी नंबर हो सकता है, 1 2 3 4 5, ठीक है। उसके बाद नेचुरल नंबर, आप जानते होंगे बच्चे, एकदम जीरो क्लास से भी पढ़े हैं, होल नंबर जीरो से शुरू होता है। नेचुरल नंबर हम लोग का 1 2 3 4 5, इस तरह से हम लोग प्रारंभ करते हैं। इंटीजर हम लोग धन पूर्णांक को बोलते हैं, जो संख्या पूरा पूरी, जैसे देखिए ये आपका वैल्यू दिया हुआ है, पूर्ण हो संख्या। इसके बाद कुछ में तो ऐसे नंबर को फॉन्ट के अंदर की वैल्यू को हम लोग इंटीजर बोलते हैं, पूर्णांक। और ये नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। मान लेते हैं कि पॉजिटिव में अगर ये नंबर रहे तो 1 2 3 4 5, इस तरह से नंबर बढ़ेंगे। और अगर नेगेटिव में जाए तो -4 -3 -2, इस तरह के नंबर बढ़ेंगे। पॉजिटिव इंटीजर हो गया, नेगेटिव हो गया। इवन नंबर्स, आप जानते होंगे इवन नंबर आपका जो सम या युग्म संख्या, जैसे 2 4 6, ये सारे नंबर क्या है आपके इवन नंबर है। ओड नंबर आप जान रहे हो, ये सब बच्चे 1 3 5, ये सब आपका क्या है, ओड नंबर है। प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या जो 1 से डिवाइड हो और खुद का डिवाइड हो, वैसे नंबर्स को हम लोग प्राइम नंबर बोलते हैं। कौन नंबर बोलते हैं, प्राइम नंबर। जैसे इसमें आप 13 भी मान सकते हो, ठीक है, जो 1 और खुद से डिवाइड हो। कंपोजिटिव नंबर, भाज्य नंबर, जिसमें से हम लोग बहुत सारे नंबर है, 16 को भी मान सकते हो भाज्य संख्या। इस प्रकार से आज मैंने नंबर सिस्टम में रैपिड मेथड्स में एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, उसी क्वेश्चंस को मैंने आज बताने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिएगा ध्यान से बच्चे लोग, क्वेश्चंस हम लोग का है एट ओरल, ओरल से हम लोग को ऐड करना है, ठीक है। कैलकुलेशन एक डेटा दिया, मान लेते हैं कि 24 प्लस 34 प्लस 54 प्लस 10। अगर इसको हम लोग, ये तो हम लोग बच्चे क्लास से ही जा रहे हैं, इसको हमको सिंपली ऐड कर देना। तो चलते 4 4 8 और 4 12 का 2, 3 और 2 5, 5 10, 10 और 1 11, और 1 12। अगर हम लोग इसको सिंपली जोड़ते हैं, फिर से देख लीजिए, 4 4 8, 4 तिया 12, 12 का 2, हाथ बाकी 1, 3 और 2 5, और 5 10, और 11 और 1 12। ये सिंपल जोड़ आप सभी लोग बच्चे शुरू से जान रहे हैं, लेकिन इसमें मैंने रैपिड मेथड बताएंगे, इसके लिए ये जोड़ को मैंने बताने जा रहे हैं। आप बच्चे लोग ध्यान देंगे, इस मेथड से हम किस जोड़ को कैसे बनाएंगे, रैपिड मेथड से। तो इसी वैल्यू को ध्यान दीजिएगा, 24 34 54 और 10, हम लोग इसको ऐड करना है, ठीक है। बेस
जो हम मानेंगे डिडक्शन का वो 10 मानेंगे, और इसी से 10 में ही माइनस करते हैं। जैसे देखो 4 4, 4 4 8, 4 तिया 12, जैसे 10 से ऊपर आएगा उसके ऊपर मार्क लगाना, और जितना भी 10 से ऊपर आएगा उस बेस में 10 घटा देना। बचेगा आपका क्या, 2, 1 और 2, 3 हो गया। ये जो बाकी रखा उसको जोड़ देना, एड ऑन कर देना। 1 और 2 3 और 3 5, और 5 10, फिर 10 में 10 जाएगा बराबर 0 1। ठीक है, अभी हम लोग जो जोड़ रहे हैं इसको ध्यान दो। 4 4 8, 4 तिया 12, 12 का 2 हाथ बाकी 1, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 5 11 और 1 12, 12 का 2। ठीक है, और जो एक मार्क बचा वो, देखिए इस मेथड से भी आपका आंसर, इसमें भी 122 आया था, और इस मेथड से भी हमने बनाया तो 122 ही आए। कैसे जोड़े फिर से एक बार देख लो। 4 और 4 8, 4 तिया 12, जैसे 10 से ऊपर आएगा आप बेस मान के, 10 से आगे नहीं उसके ऊपर मार्क लगाना, और जितना भी ऊपर आएगा उसमें 10 डिडक्ट कर देना। तो चलते हैं 12 में अगर हम 10 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 2, उसको लेकर आगे बढ़ना। अब बोलो, 2 में 0 प्लस करेंगे 2 ही आएगा। फिर ये मेरा एक बाकी बच गया हाथ, 1 और 2 3 और 3 6, 6 5 11, फिर जैसे 10 से ऊपर आया एक मार्क कर दो। अब बताओ 11 में हम 10 घटाएंगे तो मेरा 1 बचेगा, और 1 और 1 2 हो गया, और एक जो मेरा मार्क बचा, इस तरह से हम लोग ऐड कर दें। ये मेरा बन गया रैपिड मेथड से। इस प्रकार से आप सभी लोग बच्चे इसको एक क्वेश्चन जान लेना, इस प्रकार से आप अनेक क्वेश्चन को इस तरह से बना सकता है। 44, 35, 46 या 20, एक नॉर्मल बना सकते हो और एक रैपिड मेथड से आप बना सकते हो। ठीक है, फिर एक एग्जांपल और हम दे देते हैं, उसको नॉर्मल आप ऐड कर लो। 6 5 11 4 15, 4 3 7 4 11, 11 और 2 13, 13 और 1 14, ऐसी देख लीजिए। फिर 6 5 11 4 15 के 5 हाथ बाकी 1, 4 3 7 4 11 12 13 और 1 14, 145 आया। रैपिड मेथड से भी अगर हम बनाते हैं तो यही वैल्यू है, 44 प्लस 35 प्लस 46 प्लस 20। देखिए 4 और 5 9, 9 6 15, जैसे ऊपर आएगा उसको मार्क देना है। 15 में बेस हमने 10 माना था, माइनस कर दो 5, 5 का 5 लिखो, वैल्यू एक बचा। 1 और 4, 5 और 3 8 और 4 12, फिर 12 में 10 घटाओ 2 बचा, 2 और 2 4। अब देखो एक मार्क बचा तो उसको लिख। इस मेथड से भी 145 आया, और रैपिड मेथड से भी आपका कितना आया, 145। तो मेरा ये थोड़ा बताने का मकसद था, ये तो आप जान रहे थे पिछले से। इस प्रकार से आप आगे आप लोग बना सकते हो क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो हम लोग आगे इसको बना सकते हो। फिर हम लोग बुक के सहारा से भी सारे क्वेश्चन हम लोग बताते जाएंगे। ठीक है, अब इसी क्वेश्चंस में कुछ क्वेश्चन हम लोग और ले रहे हैं, जिसमें से मान लेते हैं कि सपोज एक लैंग्वेजेज, लैंग्वेज। ठीक है, लैंग्वेज में आपका इंग्लिश भी है, इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा। हिंदी भी है, ठीक है, बंगला भी है, बंगला है, असमी है, इस तरह का दिया हुआ। ये आपका एकदम बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है। ये आपका दिल्ली है, ठीक है, दिल्ली का दिया हुआ है, दिल्ली वीकली है, वीकली भी दिया हुआ है। ठीक है, और मान लेते हैं कि ये मेरा टोटल, तो आपको क्या करना है, इसमें वैल्यू दिया हुआ, इसमें वैल्यू आपका दिया है, ध्यान देना। तो आपको इधर से भी टोटल कर देना, इधर से भी टोटल कर देना, ये भी टोटल कर देना, ये भी टोटल कर देना। इस तरह से आपका क्वेश्चंस बन जाएगा। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस और आपके दिए हुए हैं, जिसमें से बेसिक्स में दिया हुआ आपका क्वेश्चंस, इस क्वेश्चंस को बना लेना, कुछ ऐड करना, उसमें से सब्सक्राइब भी कर देना। कुछ डेटा आपका दिया हुआ है जिसमें एड ऑन करना है, कुछ वैल्यू आपके हैं, मान ले 4 5 6 2 3, 3 2 4 2 1 1 2 3 2 1, ये वैल्यू को आपको ऐड कर देना।
ऐड कर देंगे, उसमें से डिडक्ट कुछ करना, डिडक्टेड। मान लेते हैं इसको हमने ऐड कर दिया, ऐड करने के बाद 3, 2, 4, 5, 2 दिया हुआ है कि इस इतना को ऐड ऑन करके और फिर इस वैल्यू को क्या करना है, डिडक्ट कर देना है। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग जो नंबर सिस्टम का बेसिक क्वेश्चंस आपका बुक में दिया हुआ है, आप उसको बना सकते हो। और इसमें थोड़ा सा अगर आप चर्चा करना चाहते हो इस चीज में, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कुछ क्वेश्चंस हैं, एक क्वेश्चन और हम लोग इसमें बता देता हूं, जिसमें से आपका क्वेश्चन में डेबिट लिखा हो और क्रेडिट दिया हो। डेबिट का मीन्स होता है नाम, और क्रेडिट का मतलब होता है जमा। और ये मेरा बैलेंस है, बैलेंस मीन्स शेष। ठीक है, तो मान ले मैंने पैसा को निकाला 8,050 रुपये, जमा किया था 11,050 रुपया, फिर मैंने 857 रुपया निकाला और 11,242.50 जमा किया। फिर मान लेते हैं कि 500 रुपया निकाले और 700 रुपया जमा किया। इस तरह का क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। फिर 434 रुपया निकाले और मान ले 243 रुपया मैंने जमा किया। अब पूछ रहा है बैलेंस। डेबिट का मतलब होता है पैसा को विथड्रॉ करना, और क्रेडिट का मतलब होता है पैसा को जमा करना। ठीक है, अब देखिए मेरा डेबिट ये किया हुआ था, क्रेडिट ये किया हुआ, तो इसको अगर हम घटाएंगे तो किसका बैलेंस बचेगा, 3000 क्रेडिट बैलेंस बचेगा। फिर इसको भी मैंने घटाएंगे तो इसका भी क्रेडिट बैलेंस बचेगा। आप लोग घटा लीजिएगा, इसमें भी माइनस करेंगे तो क्रेडिट बैलेंस मेरा 200 बचेगा। ठीक है, लेकिन इसमें देख लीजिए, क्योंकि मेरा निकला ज्यादा और जमा किया, तो इसका जो मेरा बचेगा वो डेबिट बैलेंस बचेगा। अब क्या करना है, एक क्रेडिट वाला को आप ऐड करके डेबिट वाला को फिर ये घटा देंगे, तो जो शेष आएंगे वो आपके बैलेंस हो जाएंगे। और नंबर सिस्टम के आप लोग को मैं बेसिक कॉन्सेप्ट आधारित जो क्वेश्चंस है कमोवेश इसी प्रकार से है, मैंने आज समझा दिया। ये सारे आप वीडियो देख लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। और मैं टारगेट है कि कॉमर्शियल अरिथमेटिक को 1 by 1 पूरा बुक के भी सहायता से ज्यादा कॉन्सेप्ट और बुक का क्वेश्चन लेते हुए मैं चाहता हूं कि आप लोग को बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बना दे, ताकि कॉमर्शियल अरिथमेटिक से बच्चे डरे नहीं। क्या कि सीए सीएमए करने में मैथ जिस बच्चे को इंटरेस्ट है उसको जरूर रखना चाहिए, ना कि अदर सब्जेक्ट जो इजिली उस पर भागना चाहिए, क्योंकि आगे जाके इसमें बहुत अच्छा ऑप्शन है। धन्यवाद, थैंक यू। ठीक है, आज का क्लास मैं यहीं समाप्त करता हूँ।